कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी पिक्चर आपको दिखा देता हूं कि आप ये देखें। अगर तुम्हारा मन भगवान में लग गया, भगवान को पाने की जिज्ञासा हो गई, तो क्या होने वाला है। और संसार में जहां लगा हुआ है वही लगा रहा तो क्या होने वाला है। संसार में लगा रहा तो सब नोट करें, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम वापस 84 लाख योनियों में पटक दिए जाएंगे। ये घर, ये परिवार, ये संबंध दोबारा आपको मिलने वाले नहीं हैं। ये आपको नहीं पहचानेंगे, आप इनको नहीं पहचानेंगे। लेकिन अगर भगवान में लग गया तो लोकाचार्य स्वामी जी क्या कहते हैं, हृदय गुहा से निकलकर मूर्धर नाड़ी से निकलता हुआ ये जीव अर्चरादि मार्ग से गमन करता है और अतिवाहिक देवों का सत्कार होता है। यानी आपका सत्कार देवता लोग करते हैं, जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं। जब ये जीव भगवत प्राप्ति करके भगवान की ओर जाता है, उस मार्ग पर देवता आपके चरण छूते हैं, आप पर फूल वर्षा करते हैं, फिर सप्त आवरणों का लंघन होता है, उसके बाद प्रकृति का लंघन होता है। आप बाहर हो गए प्रकृति से, अब माया के चक्कर से सदा के लिए मुक्ति हो गई। उसके बाद ये सब सूक्ष्म शरीर में जाते हैं हम लोग, फिर बिरजा स्नान मिलता है करने के लिए। ये बिरजा स्नान एक ऐसी नदी है, यहाँ स्नान करने के बाद आपका ये सूक्ष्म प्राकृतिक शरीर, माया का शरीर, मन बुद्धि, ये सब सूक्ष्म शरीर का वियोग हो जाता है। तो क्या फिर हम शरीर में नहीं रहते? नहीं नहीं, शरीर में ही रहते हैं। यहाँ आपको दिव्य शरीर मिलता है। बिरजा में स्नान करने के बाद आपको नवीन शरीर मिलता है, नवीन मन मिलता है, नवीन बुद्धि मिलती है। वो आत्मा का मन, आत्मा की बुद्धि होती है। तब अमानव करों से स्पर्श होता है, यानी मानवों का कर का हाथ का स्पर्श नहीं मिलता। फिर दिव्य भक्तों के संग का आपको महसूस होता है। फिर अकाल काल्य से दिव्य देश की प्राप्ति होती है, और वहां पर भी फिर दिव्य अलंकार होते हैं, आपका श्रृंगार किया जाता है। भगवान महाविष्णु के सामने ले जाने से पहले वहां की दिव्य अप्सराओं से सत्कार होता है आपका। आपको गंध से नहलाया जाता है, ब्रह्म गंध में प्रवेश किया जाता है। उसके बाद फिर आप दिव्य नगर की प्राप्ति के लिए दिव्य सूर्यों को आगे संग होता है।
ये दिव्य सूरी कौन है? जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, जो माया के गोवर गणेश संसार से अपना मन हटाकर राजमार्ग पर जा चुके हैं। वो राजमार्ग है। फिर ब्रह्म तेज प्रवेश होता है। इसके बाद दिव्य गोचर प्राप्ति होती है। आप सोचिएगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर भगवान से प्रेम हुआ और आपने अपने जीवन को इसी जन्म में कृतार्थ करने का प्रयत्न किया, तो हम सबको क्या क्या मिलने वाला है, हम कहां से कहां जाने वाले हैं। दिव्य मंडल की प्राप्ति होती है, दिव्य पार्षदों की प्राप्ति होती है, फिर जाकर कहीं लक्ष्मी नारायण के दर्शन होते हैं। अभी तक तो आप केवल मंदिरों में भगवान की मूर्तियों के दर्शन करते हो। आप सोचिएगा, वो दिन दूर नहीं, अगर ये लगन भगवत प्राप्ति की आपके मन में ये जिज्ञासा हो गई, तो आप वहां जाकर के भी दर्शन करेंगे, दिव्य लोकों में जाकर के, भगवान के लोक में जाकर के। इसके बाद क्या होता है, सुन लीजिएगा, ये बताया क्यों जा रहा है। हम कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं वहाँ के साइड सीन क्या क्या हैं, हमें उस शहर में क्या क्या देखने को मिलेगा, हमें उस देश में क्या क्या रहने को मिलेगा, कौन कौन लोग हमें मिलेंगे। अगर आप भगवान के लोक में जाते हो, अगर महाविष्णु के लोक में जाते हो, तो वहाँ आपको उनकी स्तुति के अंदर कैंकर्य करने वाले जो संत महात्मा जो भगवान का कैंकर्य करते हैं, उनकी समीप जाना होता है। और आप भी उसके बाद उन सूर्यों के साथ मिलकर के भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर पाते हैं। लेकिन अगर आप गोलोक जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लोक जाते हैं, तो बता रहा हूं आपको, यही महाविष्णु का लोक है, जहां पर ऐश्वर्य रूप है, जहां दर्शन होंगे, सेवा होगी, स्तुति होगी। लेकिन यही महाविष्णु का लोक गोलोक भी है, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। फिर क्या होगा, भगवान के सिंहासन पर, दिव्य चरणों से सिंहासन पर ये जीव चढ़ता है, यानी भगवान की गोदी में जाकर के बैठ जाता है। और इसके बाद सबसे विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर जैसे ये जीव भगवान के दिव्य लोक में, भगवान की गोदी में ये जीव चला जाता है, फिर भगवान के आलिंगन का सुख होता है। आप हैं अभी भी भगवान के गोदी में ही, आप अभी भी आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, अभी भी आनंद की गोदी में हैं। अभी अनुभूति नहीं है, क्योंकि शरीर की अनुभूति है। मैं कितना भी आपको बताऊं, वो अनुभूति किसी किसी भक्त को होती है, जो लगन लगा लेता है अपने मन के अंदर छोड़ने और पकड़ने की। हम पकड़ना तो चाहते हैं प्रभु प्रेम, लेकिन छोड़ना संसार का सुख नहीं चाहते। और दो चीजें एक साथ मन में मिलती नहीं, क्योंकि प्रेम गति अति साकरी, जामे दो न समाये, एक की प्राप्ति होगी। अभी आपको डिसाइड करना है। फिर परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के रूप, परमात्मा के गुण का अनुभव आपको होगा। फिर क्या होगा, भगवान के साथ लीला में, भगवान के साथ रास में, वहां दिव्य रास 24 घंटे होता है। गोलोक में 24 घंटे दिव्य रास होता है। अनेक प्रकार के शरीर धारण ये जीव करता है। फिर सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व अवस्थाओं में
उचित कैंकर्यों में आनंद देता रहता है। अब आप सोच लीजिएगा कि वहां के लिए आपको टिकट बुक नहीं करानी, कोई वीजा नहीं लगवाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल मन में चाहना पैदा करनी है। और चाहना वो जो केवल इस शरीर में हो सकती है। निवेदन मैं कई बार करता हूं आप लोगों से, लेकिन वो त्वरा इच्छा ही नहीं बनती। नहीं, आप कहते तो हो लेकिन हम कोशिश नहीं करते। मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, मैं ऐसे झूठ बोलूं कोई फायदा नहीं। हम कोशिश नहीं करते, यहां सुना और भूल जाते हैं। एक मनसुखा बाबा थे, मनसुखा। वो सदा चलते फिरते ठाकुर जी की लीलाओं में खोए रहते थे। अब आप अपने आप से पूछ लीजिएगा, आप कितना परिवार की लीलाओं में खोए रहते हो? ये मैं खुल के बोलूं, आपको बताऊं एक एक का, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपका मन 24 घंटे परिवार के लीलाओं में घूमता रहता है। उसने क्या कहा था, उसने मेरे बारे में क्या कहा था, वो कब आएगा, मैं उसके यहाँ कब जाऊंगा, वो मुझे कब मिलेगा। 24 घंटे मिलने की प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन एक मनसुखा बाबा थे, इस देह में रहते हुए भी गुरु के चरणों की शरणागति ग्रहण करके सदा चलते फिरते, हमारे सीताराम आचार्य जी ने कह दिया कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। लेकिन नाद लगे कैसे? मन चाहेगा तो लगेगी ना। सदा चलते फिरते ठाकुर जी की लीलाओं में खोए रहते थे। ठाकुर की सखा भाव से सेवा करते थे। एक एक शब्द पे ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे, सब संतों के प्रिय थे, इसलिए जहां जाते वहां प्रसाद की व्यवस्था अपने आप हो जाती, और बाकी समय नाम जप और लीला का चिंतन करते रहते। आप मुझे बताइए, क्या भगवान का परिवार आपके परिवार से छोटा है क्या? कोई सोच के बता दीजिए। हो सकता है आप में का किसी का इतना बड़ा परिवार हो कि भगवान के परिवार से बड़ा परिवार हो। क्या आपका मन इस मरने वाले संसार से, छूटने वाले परिवार से निकलना नहीं चाहता? संसार की सेवा और भगवान की लीलाओं का चिंतन। एक दिन ध्यान से सुनिएगा, इन मनसुखा बाबा की जांग पर फोड़ा हो गया, असहनीय पीड़ा हो रही थी। बहुत उपचार के बाद भी कोई आराम नहीं मिला। तो एक व्यक्ति ने उस फोड़े का नमूना लेके आगरा के लिए वृंदावन से अच्छे अस्पताल में भेज दिया। वहां के डॉक्टर ने बताया इस फोड़े में तो कैंसर बन गया है, तुरंत इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो बाबा का बचना मुश्किल है। जैसे ही ये बात बाबा को पता चली कि उनको आगरा लेके जा रहे हैं, तो बाबा लगे रोने। आवाज कट रही है भैया, एक मिनट भैया, दोबारा मिलाता हूं। अब आ रही है? तो देखिएगा, जैसे ही बाबा को पता चला उनको आगरा लेके जा रहे हैं, बाबा रोने लगे। हमको कहीं नहीं जाना ब्रज छोड़ करके, भगवान की लीलाएं, भगवान का चिंतन, भगवान के उससे हमें बाहर नहीं निकलना। हम मरना, बाहर जाके नहीं मरना चाहते, हमें यहीं छोड़ दो, अपने यार के साथ, यार के पास जिएंगे और अपने यार के पास ही मरेंगे, तो अपने यार की गोद में मरेंगे। हमें नहीं करवाना कोई इलाज। बाबा नहीं गए इलाज करवाने।
बाबा चले गए बरसाने। बहुत असहनीय पीड़ा हो रही थी। उस रात बाबा दर्द से कराह रहे थे। तभी क्या देखते हैं, देखिएगा, जब व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है तब भगवान क्या करते हैं। तभी क्या देखते हैं, ब्रजभानु दुलारी श्री किशोरी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ आ रही हैं। देखिएगा, दर्द में भी लीला भगवान की देख रहे हैं। बाबा के समीप आके ललिता सखी से बोली, अरे ललिते, ये जो मनसुखा बाबा है ना। तो ललिता जी बोली, हाँ श्री जी, ये मनसुखा बाबा है और डॉक्टर ने बताया इनको कैंसर है। देखो कितना दर्द से करा रहा है। परम दयालु करुणामयी सरकार श्री लाडली जी ने उनका दर्द सहा नहीं गया और बोली, ललिता, बाबा को कोई कैंसर नहीं है, ये तो एकदम स्वस्थ हैं। जब बाबा इस लीला से बाहर आए तो उन्होंने देखा उनका दर्द एकदम समाप्त हो गया और जांघ पर यहां तक किसी फोड़े का निशान भी नहीं रहा। ऐसी करुणामयी सरकार राधा रानी है। अब आप सोचेंगे कि मनसुखा बाबा के फोड़े से हमारा क्या मतलब है। इस लीला को गहराई से समझने का सभी भक्त लोग प्रयत्न करेंगे। ये मनसुखा बाबा कौन? जिनका मन भगवान में लग चुका है। आप और हम लोग कौन? जिनका मन संसार में रमण कर चुका है। आपको और हमारे को भी एक फोड़ा है कैंसर का, जिसे कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। हम सबको भी कैंसर का ही फोड़ा लगा हुआ है। बुरा मत मानिएगा, मैं भी उसमें शामिल हूं। ये ममता मोह आसक्ति का सबको कैंसर है। आज भी भगवान हमें देख रहा है, मेरे बोलते हुए और आपके सुनते हुए, लेकिन अभी भी हमें ये फोड़ा जो संसार का लगा हुआ है, ये तो दुख देने वाला है। अगर ये भगवान के प्रेम का फोड़ा लग जाए, आपको इसी देह में अनुभूति होने लगेगी, आनंद आने लगेगा। आप सोचिएगा, मतलब कितनी सी बात है कि स्वयं जिसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, मैं नहीं जा सकता भगवान की लीलाएं छोड़ करके, भगवान की नगरी छोड़ करके, और आप और हम लोग हमेशा अब हमारे यहाँ ये होने जा रहा है, अब हमारे यहाँ ये होने जा रहा है। तुम्हें पता है कि तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, तुम्हारे यहाँ कब क्या हो रहा है। कितनी बार कहा कि मत प्लानिंग बनाओ दुनियादारी की, भगवत प्राप्ति की प्लानिंग बनाओ, केवल भगवान को पाने की, केवल भगवान का प्रेम बढ़ाने की। मैं तो भैया देखो सेवक हूं, निवेदन ही कर सकता हूं। करना ना करना हमारे हाथ में। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कहते ना, जो सुख संतोषा मृत तप्तानाम यत सुखम शांत चेताश्राम। क्या मतलब? जो सुख शांत चित्त लोगों को अमृत स्वरूप संतोष से मिलता है, बैठे बैठे भगवान के साथ लीला में गमन करने का, भगवान से बातें करने का, भगवान के साथ खिलखिलाने का। कभी सोचिए तो सही। मैं कब कहता हूं कि मत हंसिए, खूब हंसा कीजिए। भगवान के परिवार में जाकर के, भगवान की लीलाओं में, आपके बच्चे आपको नहीं पहचानते, मगर आप तो पहचानो। वो अपने को शरीर माने, आप तो उनको देखो, इनमें आत्मा परमात्मा बैठा हुआ है। अपनी दृष्टि राम की दृष्टि बनाओ। जो सुख
शांत चित्त लोगों को अमृत स्वरूप संतोष से मिलता है। बता दूं आपको, फिर सुनिएगा, जो सुख शांत चित्त, हमारा तो शांत चित्त है ही नहीं। शांत चित्त किसे कहते हैं? भगवान में लगा हुआ चित्त। हमारा तो अभी मन और बुद्धि सत्संग सुनते सुनते भी ये प्लानिंग कर रहा है 6:45 मुझे कहाँ जाना है, अभी मार्केट से क्या क्या लेके आना है, आज जाऊं कि कल जाऊं। या अभी सत्संग सुनते सुनते ही प्लानिंग करते रहते हैं। बहुत से लोग तो मैंने देखा है सत्संग सुनते सुनते तैयार भी होते रहते हैं, क्योंकि मन में आगे की चिंता ज्यादा है। इसलिए अभी हमारा शांत चित्त नहीं है। जो सुख शांत चित्त लोगों को अमृत स्वरूप संतोष से मिलता है। मीरा को द्वारिकाधीश के मंदिर में अमृत स्वरूप संतोष मिल रहा था। उसके ससुराल वाले उसे लेने आए, और आप और हम लोग, हमें वो सुख धन लोलुपता में लोभवश यहां वहां भागने वालों को कभी तृप्ति नहीं होती। निवेदन करना मेरा काम है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे राम